हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कुछ आकृतियों का परिमाप निकालना बता रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप जैसे हमको वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो सबसे पहले वर्ग, आयत और त्रिभुज क्या है वह जान लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज में, चतुर्भुज यानी जिसमें ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं? आयत यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस आकृति में तीनों भुजाएं बराबर उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। जिस आकृति में तीन भुजाएं हो, त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस आकृति में तीन भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। पहली आकृति देखिए, इसमें सभी भुजाएं कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का परिमाप का क्या फार्मूला है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, और यहाँ पर प्रत्येक भुजा का मान 25 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे 25 बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक, 4 गुणे 25 बराबर 100 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो गया है। दूसरा देखो क्या है, हमको आयत का निकालना है। आयत यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं यहाँ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं कितना? 20 सेंटीमीटर है। तो जब आमने सामने की भुजाएं खाली बराबर हो तो उस आकृति को हम आयत कहते हैं, और जिसमें सभी भुजाएं बराबर उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। कोष्ठक का मतलब है कि बीच में गुणा होता है। 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है? 30 और चौड़ाई कितना है? 20। 2 गुणे 30 प्लस 20 कितना होगा? 50। 2 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक। 2 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आयत का परिमाप हो गया। तीसरा सवाल देखिए, आयत। आयत में यहाँ पर भी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर है। पहले 40 सेंटीमीटर आमने सामने की भुजा, फिर आमने सामने की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना हो जाएगा? 40 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10। तो 2 गुणे 40 धन 50, 2 गुणे कितना हो जाएगा? 50 बराबर 100 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, त्रिभुज है। अब जिस आकृति में तीन भुजा है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, जैसे हमने पहले बताया। यहाँ पर एक भुजा 30 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 30 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी सब तीनों को जोड़ देंगे। 30 प्लस 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 30 30 60, 60 40 कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द है? परिमाप। परि मतलब होता है, परिमाप में 2 शब्द हैं, एक है परि, दूसरा है माप। परि मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब होता है उसका मेजरमेंट, यानी चारों तरफ का जो उसका मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं परिमाप। इस तरह से यहाँ पर आपका परिमाप हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।